नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश मंडल एक बार फिर उपस्थित हूँ। कक्षा 8 बसंत भाग 3 का 15वां पाठ, जिसका नाम है सूरदास के पद। हम लोग इस पाठ में इस कविता की व्याख्या को जानेंगे। मैया कभी बढ़ो मोरी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजहुई है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हवे यह लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जयही, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चीर जियो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या को जानेंगे। इस पैराग्राफ में कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। कहते हैं कि हे माँ, आप मुझे बार बार नहाती हैं, हमारे बाल को बनाती हैं, हमें बार बार कच्चे दूध को पिलाती हैं, या कहती हैं कि तुम्हारा बाल जो है वह भैया बलराम के समान बड़ा और नागिन के समान लंबा जो जमीन तक पहुंच जाएगा, वो कहती हैं। लेकिन कब होगा? कहते हैं कृष्ण कि मैया कभी बढ़े मोर चोटी, कि हे मैया कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पिया तो भाई, हमने कितने बार दूध पिया, लेकिन आज यह है छोटी, लेकिन यह छोटी का छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, तुम तो कहती हो कि तुम्हारे बाल जो हैं भैया बलराम के समान लंबे हो जाएंगे, लेकिन है वह लांबी मोटी। लेकिन वह आज उतनी लंबी और उतनी मोटी अभी तक नहीं हुई। काढ़त गुहत नहावत जयही, तुम हमारे बाल को धोना, बाल को बनाना, हमें नहाना और नहाते वक्त तुम कहती हो कि तुम नहाओ, तुम्हारे बाल भी नागिन से समान हो जाएंगे और वह जमीन तक पहुंच जाएगा। कांचो दूध पियावत पची पची, तुम हमें रोज कच्चे दूध को बार बार पिलाती हो और कभी रोटी माखन नहीं देती हो, और कहती हो कि दूध पियो तभी तुम्हारे बाल बढ़ेंगे, लेकिन वह मेरे बाल कब बढ़ेंगे। सूर चीर जियो दो भैया, सूरदास कहते हैं कि दोनों भाई चीर जो लंबे समय तक जिए, हरि और हलधर। हरि का मतलब होता है कृष्ण और हलधर का मतलब होता है बलराम, कि दोनों भाइयों की जोड़ी जो है वह जन्म जन्मांतर तक चले। सूरदास दूसरे पैराग्राफ में नंदगांव की जो गोपियां हैं वह मैया यशोदा के पास शिकायत लेकर अपनी पहुंची है, और वह कहती हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खाए, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठ मंदिर में, दूध दही सब साखिन खवायो। उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावत भूमि में ढरकायो। दीन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटिक न राख्यो, तय ही पूत अनोखो जायो। गोपियां कहती है कि तेरे लाल ने मेरे माखन खा गए हैं। दिन के दोपहर को हमारे घर को सूना जानकर वह घुस जाता है। खोली किवारी, दरवाजे को खोलकर, और बैठी मंदिर में जहां मक्खन दूध रखे हुए होते हैं, दूध दही का सब, वह दूध दही जो है सब खुद तो खाता है और अपने सखियों को, अपने मित्रों को भी खिलाता है। उखल चढ़ी सीके को लिन्हे, और हम जहाँ दूध और दही मक्खन जहाँ रखते हैं उस जगह पे, उस सीके पर वह ओखली पर चढ़कर पहुँच जाता है। वह मक्खन, जो मक्खन मीठा लगता है, जो उसे भाता है उसे खाता है, और अनभावत भुइयाँ में ढरकायो, और जो उसे नहीं भाता है उसे वहीं जमीन में फैला देता है, फेंक देता है। दिन प्रति हानि होवत गोरस की,
और प्रतिदिन इस तरीके से प्रतिदिन हमारी गोरस का अर्थ होता है दूध दही से बना वस्तु, उस कि प्रतिदिन हमारे मट्ठे का, हमारे दूध का, हमारे दही का नुकसान हो रहा है। यह डोटा कोने ढंग लायो। डोटा का मतलब होता है लड़का। गोपियाँ कहती हैं कि यह बेटा तुम कौन सा ढंग का लाई हो, कौन सा ढंग का पैदा की हो, सूर्य श्याम को हटिक ना राखियो। और सूरदास कहते हैं कि हमारे जो श्याम है, हमारे गोपियाँ कहती है कि हम या जो हमारे कृष्ण हैं, पता नहीं कि यह तुम्हारा जो बेटा है यह अनोखा बेटा है, तुम्हारा ही एक ऐसा बेटा है जो किसी का और का नहीं है। इस पंक्ति में गोपियों के माध्यम से सूरदास कृष्ण की माँ यशोदा को उलाहने दे रही हैं। इस तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।